सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा चीन। 31 अगस्त को भी LAC पर घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। सेना ने LOC के पास कई आतंकवादी ठिकानों का किया भांडाफोड़, बड़ी संख्या में किए हथियार और गोला बारूद बरामद। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग खत्म, लिए गए कई अहम फैसले। बैठक में तय किया गया कि भारतीय सैनिक LAC को पार नहीं करेंगे। LAC के पास भारतीय सीमा की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में अब सस्ती होगी शराब, हटाया गया कोरोना टैक्स। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अनलॉक 4 के बाद रेलवे चलाएगा और ट्रेनें, राज्य सरकारों से चल रही है बातचीत। देर रात तक PM ने की राजनाथ, CDS, NSA के साथ हाई लेवल की मीटिंग, ली LAC की जानकारी। दिल्ली NCR में ओला उबर के ड्राइवरों की हड़ताल। राहुल गांधी का BJP सरकार पर हमला, नोटबंदी से शुरू हुई बर्बादी, तब सरकार ने गलत नीतियों की लाइन लगा दी। खबर बिहार से। पितृ पक्ष के पूर्व मोक्ष स्थली गया में सन्नाटा, ऑनलाइन पिंडदान के विरोध में पंडा समाज। HIV संक्रमित होने की बात छुपाकर लड़के ने की शादी, पत्नी भी हुई बीमार तो किया केस। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे में 69,921 नए कोरोना मामले आए सामने, लेकिन रिकवरी रेट हुआ 76.93%। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ICMR के अनुसार अब तक देश में कुल 4.33 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सोमवार को देश भर में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। गोवा में आज से खोले जाएंगे बार, CM प्रमोद सावंत का कहना। पाकिस्तान में मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, विश्व हिंदू परिषद ने की सौंपने की मांग। खबर असम से। कोरोना से पीड़ित पूर्व CM तरुण गोगोई की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन स्तर में तेज गिरावट। GDP की गिरावट पर बोले राहुल गांधी, चेतावनी को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण। कर्नाटक में खुले बार रेस्टोरेंट, सरकार ने दी शर्तों के साथ मंजूरी। केंद्रीय चुनाव आयोग के अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद राजीव कुमार को नियुक्त किया गया नया सदस्य। राजीव कुमार रह चुके हैं देश के पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव। लोगों की सेक्स लाइफ पर कोरोना का असर, सर्वे में हुआ खुलासा, 62% की आई कमी। कोरोना से पहले दुनिया भर में 18 से 54 साल के 51% स्त्री और पुरुष हफ्ते में 1 से 3 बार सेक्स करते थे। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए तुरंत रिहाई के आदेश। श्रीनगर CRPF को मिली पहली महिला IG चारू सिन्हा, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की करेंगी अगुवाई। LAC पर बारूदी सुरंग की चपेट में आने से SFF के एक अधिकारी शहीद, सिपाही घायल। भारत चीन तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर बोले, रिश्ते महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर अभियान के चलते पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगी सरकार, 2,580 करोड़ रुपए में किया गया समझौता। शार्ली हेब्दो ने फिर छापा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून, कहा हम कभी नहीं झुकेंगे। सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह ने रचा इतिहास, बने विपक्ष के नेता। गाजा पट्टी पर अब नहीं होंगे हमले, हमास और इजराइल ने किया समझौता। UNSC में व्यापक बदलाव चाहते हैं G4 देश, चीन पर साधा जमकर निशाना। अमेरिका जल्द तैयार कर सकता है कोरोना वायरस वैक्सीन, ट्रंप ने कहा। एस्ट्राजेनेका का ट्रायल तीसरे फेज में पहुंचा। ताइवान में पतंग के साथ हवा में उड़ी 3 साल की मासूम, तस्वीर देखकर हो जाएंगे हैरान। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। लोकसभा सचिवालय का कहना, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। अमर अब्दुल्ला का मानना, भारत से अलग जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य नहीं हो सकता। प्रवासी मजदूरों के मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर बिफरे चिदम्बरम, कहा मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दो। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। खाद्य मंत्री का कहना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर हुई 26। अगस्त में GST कलेक्शन 12% घटकर 86,449 करोड़ रुपए। इकोनॉमी में रिकवरी के साफ संकेत। अगस्त में हीरो की बाइक्स बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी। कंपनी ने अगस्त के महीने में 5.84 लाख यूनिट की बिक्री। सेंसेक्स में 273 अंक और निफ्टी में 83 अंक की बढ़त। मेटल स्टॉक्स में तेजी। 5 महीने बाद पटरी पर लौटा भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मांग में सुधार से गतिविधियों में आई तेजी।
टेलीकॉम कंपनियों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर चुकाने के लिए दिया 10 साल का वक्त। अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहें तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा। आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल के लिए बढ़ सकता है मोरेटोरियम पीरियड। सरकार ने दी रिल ब्रूफील्ड मोबाइल टावर सौदे को मंजूरी। विलय योजना पर आगे बढ़ेगी भारतीय इंफ्राटेल। कोविड-19 के असर से बाहर निकल रहा ऑटो उद्योग। मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री अगस्त में 20% बढ़ी। एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री अगस्त में 41.2% बढ़कर 2,851 इकाई पर पहुंच गई। महिंद्रा की कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, लेकिन कुल बिक्री में 16% की गिरावट। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना, निजी क्षेत्र के सहयोग से भारतीय एविएशन सेक्टर में सुधार और एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी संभव। हुंडई की बिक्री अगस्त में 6% घटी। टोयोटा किर्लोस्कर ने बेचे 5555 वाहन। पीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख रुपए वाले मकान की आज से शुरू होगी बुकिंग। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। सरकारी नौकरी 2020। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी। दरअसल उड़ीसा पोस्टल सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेईई मेन एग्जाम 2020। सख्त एहतियाती कदमों के बीच आज से शुरू हुई जेईई मेन परीक्षा। हर शिफ्ट के बाद पूरा परीक्षा केंद्र किया गया सैनिटाइज। जेएनयू में सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन की तारीख 4 सितंबर तक बढ़ाई गई। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के रीवैल्यूएशन नतीजे किए जारी। डीयू के दिव्यांग छात्रों की कंफर्म टिकट सुनिश्चित करे रेलवे, कोर्ट का कहना। चीन में सख्त कोविड-19 नियमों के साथ नया स्कूल वर्ष शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से अक्टूबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को कहा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एडमिट कार्ड 2020 हुए जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। साथ निभाना साथिया 2 का पहला टीजर रिलीज। रसोड़े और कुकर की तरफ इशारा। सुशांत केस को लेकर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता पिता से की पूछताछ। ईडी ने गौरव आर्या से 8 घंटे तक पूछे सवाल। काजोल निशा संग पहुंची सिंगापुर। दोबारा खुल गया बेटी का स्कूल। ऋतिक रोशन ने दी गणपति बप्पा को विदाई। कहा याद आता है बचपन। शहनाज हुसैन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर जाहिर किया शोक। यह भारत के लिए दुखद दिन है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। चेन्नई सुपर किंग के सभी 13 मेंबर कोविड जांच में नेगेटिव। सीईओ ने दी जानकारी। चेन्नई सुपर किंग के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कोरोना वायरस से उबरने के बाद सोशल मीडिया पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। आरसीबी के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का मानना, काबिलियत दिखाने का अच्छा मंच है आईपीएल 2020 को लेकर यूएई की तीनों सरकारों से कोविड प्रोटोकॉल्स में डील चाहती है बीसीसीआई। माइक हेसन का कहना, जांपा को लाने का मकसद आरसीबी की स्पिन ताकत को बढ़ाना है। सुरेश रैना ने पंजाब के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, रिश्तेदारों के कातिलों को मिले सजा।